Hello everyone. Good evening everyone. चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो जैसा कि आप जानते हैं प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने फंजाई, एल्गी और ब्रायोफाइटा, लाइकेंस इन सभी से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किया है। तो अगर आपने उन क्वेश्चंस को नहीं सॉल्व किया है, उन वीडियोस को नहीं देखा है, तो प्लीज़ आप वो वाले क्वेश्चंस भी सॉल्व करें, ठीक है। जो कि आप एक सीक्वेंस तरीके से कंप्लीट बायोलॉजी की यहाँ पर MCQ प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए डियर स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। आज हमने किंगडम टेरिडोफाइटा लिया है। टेरिडोफाइटा के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये किंगडम भी आपका इम्पॉर्टेंट बनता है, यहाँ से भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। और आज की क्लास में हमने सभी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है। तो डेफिनेटली आप अपना नोटबुक और पेन ले लीजिए और सारे क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड शेयर कर दीजिए। ओके, सबसे मेन फोकस, मेन पॉइंट जो है वो है आपका क्वेश्चन सॉल्व करना, इसलिए आप अपना पूरा ध्यान और फोकस अपने क्वेश्चन पर रखेंगे। सभी लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और जैसा कि हमने कई सारी प्रीवियस क्लासेस में बताया है कि कैसे हम लोग अपनी एलिमिनेटिंग मेथड्स को यूज़ करके अपने करेक्ट आंसर तक बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं, है ना। तो यहाँ भी आप जो है अपनी एलिमिनेटिंग मेथड्स को यूज़ करेंगे और करेक्ट आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। राइट, क्वेश्चन क्या है? व्हिच इज़ रॉन्ग अबाउट टेरिडोफाइट? जो किंगडम टेरिडोफाइट्स के मेंबर हैं, है ना, किंगडम टेरिडोफाइटा के जो मेंबर्स हैं जिन्हें हम कॉमनली टेरिडोफाइट्स कह देते हैं, इनके बारे में यहाँ पर इनकरेक्ट क्या दिया गया है। तो ध्यान से पढ़ेंगे। फॉर फर्टिलाइजेशन वाटर इज रिक्वायर्ड, स्पोरोफाइट इज completely depend upon gametophyte, commonly called as botanical snake of plant kingdom. Pteridophytes are first vascular cryptogames. तो अगर यहाँ बात हम करें किंगडम टेरिडोफाइटा की, तो टेरिडोफाइटा की स्टडी को हम क्या कहते हैं? टेरिडोफाइट्स की स्टडी को हम टेरिडोलॉजी के नाम से जानते हैं, टेरिडोलॉजी। और अगर आपसे फादर ऑफ टेरिडोलॉजी पूछा जाए तो आप इसे नोट कर लेंगे, फादर ऑफ टेरिडोलॉजी। तो आप सभी को पता है फादर ऑफ टेरिडोलॉजी कौन है? एफ बावर, ठीक है। एफ बॉयर जो है, एफ बॉयर, ये फादर ऑफ टेरिडोलॉजी है। अगर आपसे पूछा जाए फादर ऑफ इंडियन टेरिडोलॉजी तो ये कौन है? SS बीर, SS बीर। क्लियर? अगर हम टेरिडोफाइट की बॉडी स्ट्रक्चर्स की बात करें तो यहाँ पर हमें ट्रू रूट लीफ में डिफरेंशिएशन देखने को मिलता है। जो टेरिडोफाइट्स हैं ये सबसे फर्स्ट ट्रेकियोफाइट्स हैं, यानी कि सबसे पहले यहीं पर जाइलम एंड वेस्कुलर, ठीक है, जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम बनना स्टार्ट होते हैं। यानी कि सबसे पहले अगर वैस्कुलर बंडल डेवलप हुआ तो कहाँ? टेरिडोफाइट में। तो ये क्या है? ट्रेकियोफाइट है। और रिप्रोडक्शन के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की रिक्वायर होती है, इसलिए ये क्या होते हैं? ये जुइडोगेमस हैं। ये क्या है? जुइडोगेमस है, ठीक है। जो इनकी लीव्स होती हैं वो फीदर लाइक होती हैं। टेरॉन का अर्थ ही होता है, टेरॉन मीन्स लीव्स फीदरी होती हैं, ठीक है। टेरॉन मीन्स क्या होता है? फीदर। जो टेरिडोफाइट्स हैं इनकी लीव कैसी होती हैं? फीदर लाइक होती हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो किंगडम टेरिडोफाइट है इसको हम बॉटेनिकल स्नैक के नेम से भी जानते हैं। इनके मोस्ट ऑफ प्लांट्स क्या करते हैं? क्रीपिंग करते हैं, है ना, क्रीपर्स होते हैं। तो ये क्या है? बॉटेनिकल स्नैक के नाम से भी इसे जानते हैं। अगर इसके बाद हम बात करें इनकी लाइफ साइकिल में अल्टरनेशन की, है ना, जनरेशन ऑफ अल्टरनेशन की, तो गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट
2 स्टेज देखने को मिलती हैं जिसमें स्पोरोफाइट यहाँ पर इंडिपेंडेंट हो जाती है। ठीक है, जो स्पोरोफाइट है अब ये गैमेटोफाइट पर डिपेंड नहीं होती है क्योंकि स्पोरोफाइट्स के पास भी अपना क्लोरोफिल होता है, ये अपना जो है गैमेटोफाइट पर डिपेंड नहीं रहता है। जबकि इससे पहले हमने एल्गी में देखा, ब्रायोफाइट में देखा कि जो स्पोरोफाइट थी वो जो है हमारी गैमेटोफाइट पर डिपेंड होती थी। राइट, तो अब यहाँ से अपना करेक्ट आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। फॉर फर्टिलाइजेशन वाटर रिक्वायर, बिल्कुल सही है। स्पोरोफाइट इज कम्प्लीटली डिपेंड अपॉन गैमेटोफाइट, बिल्कुल गलत है ना, क्योंकि जो स्पोरोफाइट है यह यहाँ पर इंडिपेंडेंट हो जाती है। कॉमनली हम इन्हें जो है बॉटेनिकल स्नेक के नाम से जानते हैं, ऑप्शन सी इज करेक्ट। और टेरिडोफाइट्स आर फर्स्ट वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स, है ना, कैसे हैं, वेस्कुलर से और क्रिप्टोगेम्स हैं, यानी कि नॉन फ्लावरिंग प्लांट है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे रॉन्ग पूछा गया है, तो रॉन्ग क्या दिया गया है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सर्सिनेट वर्नेशन इन फर्न्स रिफर्स टू। फर्न में सर्सिनेट जो वेरिएशन देखने को मिलता है, जैसे मार्सिलिया में, है ना, किसमें, मार्सिलिया की लीव्स में, एंड ड्रायोप्टेरिस, तो मार्सिलिया एंड ड्रायोप्टेरिस में जो यंग लीव्स होती हैं वो कैसी होती हैं, क्वाइल्ड होती हैं इस तरीके से, है ना, इसी को हम सर्सिनेट वर्नेशन के नाम से जानते हैं। सो यहाँ पर आप ध्यान से पढ़ेंगे, करेक्ट आंसर क्या होगा, अनकॉइलिंग ऑफ न्यू लीव्स फ्रॉम द बेस टुवर्ड्स द एपिक्स। जो ये लीव्स है ना, जो ये कॉइल लीव्स हैं, इनकी जो अनकॉइलिंग होगी वो जो है बेस टुवर्ड द अपेक्स होगी, या फिर सिस्टम ऑफ लीफ गैप्स इन द स्टेम्स, या फिर अरेंजमेंट ऑफ सॉरी ऑन द लीफ सरफेस, या फिर प्रेजेंस ऑफ एडवेंटिशियस रूट ऑन द राइजोम। बताइए, तो यहाँ पर लीफ की बात की गई है, तो सिंपल सा हमारा क्या करेक्ट आंसर आ रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, है ना, अनकॉइलिंग ऑफ न्यू लीव्स। जो यंग लीव्स हैं उनकी अनकॉइलिंग कैसे होगी, बेस से टूवर्ड्स द अपेक्स, है ना, जो इनका बेस है यहाँ से अनकॉइलिंग स्टार्ट होगी, यहाँ से इस तरीके से ये कॉइल जो थी, ये इनकी जो बेस है ना, बेस से जो है ये इनके अपेक्स की तरफ इनकी कॉइलिंग जो है अनकॉइलिंग होना स्टार्ट होगी। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्सिनेट वर्नेशन कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, तो आप याद रखेंगे साइकस में भी हमें सर्सिनेट वर्नेशन देखने को मिलता है, और मार्सिलिया में, और इसके साथ साथ ड्रायोप्टेरिस में। ठीक है, जो मार्सिलिया एंड ड्रायोप्टेरिस है ये आपके क्या है, फर्न है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन स्लेजिनेला द एंथ्रोजॉइड्स आर। स्लेजिनेला में जो एंथ्रोजॉइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, एंथ्रोजॉइड्स क्या हैं, दैट इज मेल गैमिट्स, है ना, ये इनके मेल गैमिट्स होते हैं। तो स्लेजिनेला में जो है एंथ्रोजॉइड्स कैसे हैं, नॉन फ्लेजिलेट, यूनिफ्लेजिलेट, बाईफ्लेजिलेट, या फिर मल्टीफ्लेजिलेट। बताइए, या फिर मल्टीफ्लेजिलेट। तो स्लेजिनेला में जो एंथ्रोजॉइड्स हैं ये बाईफ्लेजिलेट होते हैं, और जबकि यहाँ पर हमें मल्टीफ्लेजिलेट भी देखने को मिलेंगे, और मोस्ट ऑफ जो है ये यूनिफ्लेजिलेट होते हैं। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फर्न एडियंसम इज नोन बाय द कॉमन नेम ऑफ। जो फर्न एडियंसम है ना, इसको और हम किस नाम से जानते हैं, क्विलवार्ट, एडर्स टंग, ये आपका एडर्स टंग फर्न, हे सेंटेड फर्न, या फिर मैडन हेयर फर्न के नाम से जानते हैं। बताइए, या फिर मैडन हेयर फर्न के नाम से जानते हैं। तो कभी कभी आपसे कॉमन नेम भी पूछा जाता है, इसलिए आप इन्हें भी याद रखेंगे। जो एडियंसम है इसको हम मेडन हेयर फर्न के नाम से जानते हैं। ठीक है, और यहीं पर अगर आपसे मेडन हेयर ट्री पूछा जाए, मेडन हेयर ट्री कौन है, गिंगो। ठीक है, तो हम गिंको को कहते हैं। और फर्न की बात की जाए तो एडियंसम का कॉमन नेम क्या है, मेडन हेयर फर्न। राइट,
इसके अलावा आप कुछ नेम नोट कर लेंगे, ठीक है। आइसोईड्स, आइसोईड्स का कॉमन नेम क्या है? क्विलवार्ट। आइसोईड्स को हम क्विलवार्ट के नाम से जानते हैं। एजोला को हम मॉस्किटो फर्न के नाम से जानते हैं। आप नोट कर लेंगे, हम बोल रहे हैं यहाँ से, आप सारी चीज़ें नोट कर लेंगे प्लीज़। एजोला को हम मॉस्किटो फर्न के नाम से जानते हैं। इसके अलावा एजिलो को हम वाटर फर्न के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। एजोला, साल्विनिया और मार्सिलिया को हम वाटर फर्न के नाम से भी जानते हैं। सिलिजनेला ब्रायोप्टेरिस को हम संजीवनी के नाम से जानते हैं। एडियंसम को हम मेडन हेयर फर्न, और इसके साथ साथ इसका और भी एक निकनेम है क्या? वॉकिंग फर्न के नाम से भी जानते हैं। इसे हम वॉकिंग फर्न के नाम से भी जानते हैं। क्लियर? और ओफियोग्लासम को हम एडर्स टंग फर्न के नाम से जानते हैं। क्या? ओफियोग्लासम। नोट कर लेंगे, ओफियोग्लासम। इसके अलावा लाइकोपोडियम को हम क्लब मास के नाम से जानते हैं। टेरिस को सन फर्न के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है। सन फर्न, तो सन फर्न किसको? टेरिस। टेरिस भी क्या है? एक फर्न है, इसको हम सन फर्न के नाम से जानते हैं। क्लियर? तो ये कुछ हैं आपके कॉमन नेम जिन्हें आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए, यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रोज लग्जरिएंटली, है ना, लग्जरिएंटली इन डैल लेक ऑफ श्रीनगर कश्मीर। मार्सिलिया, एडियंसियम, साल्विनिया या फिर एजोला। बताइए, श्रीनगर के डैल लेक में एक लग्जरिएंटली ग्रो करने वाला इनमें से कौन सा फर्न है? अच्छा क्वेश्चन है ये, शायद क्वेश्चन एक बार आपका टीजीटी एग्जाम में रिपीट हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो किसे जानते हैं? दैट इज ऑप्शन नंबर सी, साल्विनिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्रपोज्ड द स्टीलर थ्योरी। टेरिडोफाइट में हमें स्टील सिस्टम देखने को मिलता है ना, तो जो स्टीलर थ्योरी थी वो किसने दिया था? ड्रूएरे ने या फिर विटर एंड स्टीव्स ने, जिमरमैन ने या फिर वॉन्टिगम एंड ड्यूलियोट ने। बताइए, वॉन्टिगम एंड ड्यूलियोट ने। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी लोग नोट कर लेंगे और सभी लोग आंसर करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। इन द आर्चिगोनियम ऑफ ड्रायोप्टेरिस। ड्रायोप्टेरिस की आर्चिगोनियम की अगर हम बात करें तो जैसे जैसे हम एल्गी से हायर किंगडम की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, लोअर किंगडम से जैसे जैसे हम हायर किंगडम की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे क्या होता है? आर्चिगोनिया धीरे धीरे डिजनरेट होना स्टार्ट होता है, ठीक है। आर्चिगोनिया का जो स्ट्रक्चर्स है वो धीरे धीरे डिजनरेट होना स्टार्ट करता है। तो जैसे ही हम ब्रायोफाइट के बाद टेरिडोफाइट्स में आते हैं तो यहाँ क्या देखते हैं? जो आर्चिगोनिया हमारी है ना, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, फ्लास्क लाइक होती है इस तरीके से, है ना। जो ये आर्चिगोनियम है ना, आर्चिगोनियम में धीरे धीरे जो नेक कैनाल, ये जो नेक कैनाल सेल्स हैं, ठीक है, नेक कैनाल सेल्स का जो है नंबर धीरे धीरे रिड्यूस होने लगता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो ड्रायोप्टेरिस फॉर्न है इसकी आर्चिगोनिया में नेक कैनाल सेल कितनी प्रेजेंट होती हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा डीप क्वेश्चन है। बताइए, तो अभी हमने बताया क्या होगा? धीरे धीरे नेक कैनाल का जो नंबर से वो डिक्रीज होने लगता है। 4 नेक कैनाल सेल होती हैं, 3 नेक कैनाल सेल्स होती हैं, या फिर 1 नेक कैनाल सेल विथ सिंगल न्यूक्लियस, या फिर 1 नेक कैनाल सेल विथ 2 न्यूक्लियाई। अब बताएंगे यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है ये इसका नंबर धीरे धीरे रिड्यूस होने लगता है, तो हमें यहाँ पर आर्चिगोनिया कुछ इस तरीके से दिखाई देती है, इस तरीके से, ठीक है। केवल यहाँ पर एक सेल होती है और इसकी एक सेल में 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच आर द वाटर फर्न्स, इनमें से कौन सा वाटर फर्न है? तो अभी हमने आपको बताया था वाटर फर्न क्या क्या था, मार्सिलिया एंड एजोला, इक्विसिटम एंड एडेंसम, लाइकोपोडियम एंड सिलिजिनेला, या फिर नन ऑफ दिस। तो वाटर फर्न के अंतर्गत कौन कौन आता है? दैट इज एजोला आ जाता है, साल्विनिया आ जाती है, और इसके साथ साथ मार्सिलिया। सो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए, राइट, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट फॉसिल टेरिडोफाइट डिस्कवर्ड बाय सर विलियम डाउसन इज। सर विलियम डाउसन ने सबसे फर्स्ट टाइम टेरिडोफाइट के फॉसिल्स को डिस्कवर किया था। तो आपको बताना है उनमें से वो कौन सा टेरिडोफाइट था, राइनिया, हॉर्नियोफाइटॉन, साइलोफाइटॉन, या फिर एस्लेरोजाइलॉन, या फिर एस्लेरोजाइलॉन, बताइए। अगर हम बात करें टेरिडोफाइटा के क्लासिफिकेशन की, तो इसे 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया। सबसे प्रिमिटिव क्लास क्या था? दैट इज साइलोप्सीडा, और साइलोप्सीडा के अंतर्गत सभी जो फर्स्ट जो फॉसिल्स थे और जो प्रिमिटिव टेरिडोफाइट्स थे उन्हें रखा गया था। तो इससे बात करें हम रायनिया की, हॉर्नियोफाइटान और साइलोफाइटान और एस्लेरोजाइलान, ये सभी हमारे क्लास जो है साइलोप्सीडा के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, लाइकोप्सीडा में कौन आता है? लाइकोप्सीडा में हमारा आ जाता है लाइकोपोडियम और सिलेजिनेला। ठीक है, नोट कर लीजिए आप, लाइकोपोडियम और सिलेजिनेला ये आ जाते हैं, लाइकोपोडियम एंड सिलेजिनेला। इसके अलावा स्फिनोप्सीडा में इक्विसिटम, और टेरिडोप्सीटा में, जो टेरिडोप्सीटा है इसमें जो है मोस्ट एडवांस फर्न आ जाते हैं, जैसे टेरिस हो गया, एडेंसम हो गया, मार्सिलिया, एजोला, ये सभी आपके टेरिडोप्सीटा में आते हैं। तो अगर सबसे एडवांस पूछा जाए तो सबसे एडवांस क्या है? टेरिडोप्सीटा है। ठीक है, टेरोप्सीटा है। और सबसे अगर प्रिमिटिव क्लास पूछा जाए तो ये आपका साइलोप्सीडा है, राइट। इतनी बात समझ में आई सभी को? यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि विलियम डाउसन ने इनमें से किस फर्स्ट फॉसिल की डिस्कवरी किया था? तो वो क्या है आपका? दैट इज साइलोफाइटान। ठीक है, क्या है? साइलोफाइटान। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, द सोरी आर प्रोड्यूस्ड इन हार्ड फ्रूट बॉडीज इन मार्सिलिया कॉल्ड। जो लीव्स होती है इनके वेंट्रल साइड पे सॉरी नाम की स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, सोराई नाम की जो ये स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है, ये जो होती है, ये अगर बात करें हम मार्सिलिया की, जैसे वाटर फॉर्न के नाम से जानते हैं, तो ये जो मार्सिलिया की जो लीव्स हैं, ठीक है, मार्सिलिया की जो लीव्स हैं इस पे एक हार्ड फ्रूट बॉडी जैसी स्ट्रक्चर्स बनाती है, उसे क्या कहते हैं? स्पोरेंजिया कहते हैं, या फिर स्पोरोफिल्स कहते हैं, या फिर ओब्यूल कहते हैं, या फिर स्पोरोकार्प्स कहते हैं। बताइए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? दैट इज ऑप्शन नंबर डी, स्पोरोकार्प्स के नाम से जानते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, द आउटर मोस्ट लेयर एपिस्कोप स्प्लिट्स टू फॉर्म 4 बैंड्स, है ना। जो स्पोर की जो आउटर लेयर है ये स्प्लिट होकर इस तरीके के 4 बैंड्स बनाती है। ठीक है, 4 बैंड्स बनाती है। दीज बैंड्स सेपरेट फ्रॉम द स्पोर वॉल, और ये बैंड्स जो हैं स्पोर वॉल से सेपरेट हो जाते हैं ऑन ड्राइंग, है ना। जब ड्राई होने पर ये जो अपनी स्पोर की वॉल से सेपरेट हो जाते हैं। तो जो हमारे पास ये बैंड है ना, इन बैंड्स को हम क्या कहते हैं? बताइए, इन बैंड्स को क्या कहते हैं? जैकेट, टैपिटम, ऊ-स्फेयर, या फिर इलेटर्स, सभी लोग यहाँ आंसर करेंगे। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इन्हें हम क्या कहते हैं? इलेटर्स के नाम से जानते हैं, जो कि स्पोर डिस्पर्जल में हेल्प करते हैं। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इलेटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द टेरिडोफाइटा रूट्स एंड लीव्स आर एब्सेंट। तो हमने अभी आपको बताया कि जो टेरिडोफाइट्स हैं इनमें रूट, स्टेम और लीव्स में हम इस प्लांट को डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि रूट, स्टेम और लीव्स प्रेजेंट होते हैं, एक्सेप्ट
क्लास साइलोपसीडा, साइलोपसीडा के मेंबर्स को छोड़कर, क्योंकि साइलोपसीडा में जो है रूट और लीव्स एब्सेंट होती हैं, ठीक है, रूट्स एंड लीव्स एब्सेंट होती हैं, क्योंकि यहाँ पर स्टेम जैसी स्ट्रक्चर्स दिखाई देती हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है साइलोपसीडा का कौन सा मेंबर है। अब आप आसानी से आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। रूट्स एंड लीव्स कहाँ एब्सेंट है? टेरिस में, लाइकोपोडियम में, साइलोटम में या फिर ड्राइप्टेरिस में। अब जस्ट आप अभी हमने आपको बताया एलिमिनेटिंग मेथड्स लगाएंगे। टेरिस, लाइकोपोडियम और ड्राइप्टेरिस ये हमारे फर्न है जो कि टेरिडोफाइट का एडवांस जेनरा है ना, एडवांस क्लास है। बात करते हैं साइलोटम की, तो साइलोटम हमारा साइलोपसीडा के अंतर्गत आता है, जिसमें मोस्ट प्रिमिटिव टेरिडोफाइट्स को रखा गया है और इनमें जो है ट्रू रूट स्टेम लीव्स का डिफरेंशिएशन नहीं होता है, यानी कि यहाँ पर रूट्स और लीव्स एब्सेंट होती हैं। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, साइलोटम। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Which pair of pteridophyta show सर्सिनेट वर्नेशन? तो अभी हमने आपको बताया सर्सिनेट वर्नेशन के बारे में, तो यहाँ पर आप बताएंगे करेक्ट आंसर क्या होगा। टेरिस एंड टेरिडियम, ड्राइप्टेरिस एंड टेरिस, मार्सिलिया एंड ड्राइप्टेरिस या फिर साइलोटम एंड हॉर्नियोफाइटॉन। तो हॉर्नियोफाइटॉन और साइलोटम में तो हमें यहाँ रूट लीव्स एब्सेंट मिलती, ये तो हो नहीं सकता, है ना। और ऐसा टेरिस और टेरिडियम या फिर ड्राइप्टेरिस टेरिस में नहीं होता है, ठीक है, यहाँ पर टेरिस में। तो इस तरीके से हमारे पास 3 ऑप्शन इलिमिनेट हो गए। करेक्ट आंसर क्या बचा? दैट इज ऑप्शन नंबर सी, मार्सिलिया एंड ड्राइप्टेरिस में सर्सिनेट वर्नेशन देखने को मिलता है। क्लियर एवरीवन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the species of Selaginella is epiphyte? सिलेजिनेला की कौन सी स्पीसीज इपीफाइट है, यानी कि इपीफाइट्स यानी कि शेल्टर के लिए किसी अदर प्लांट पर ग्रो करेगी, राइट। बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपको इपीफाइट्स याद रखने हैं और कौन से जो है हेलोफाइट्स हैं ये सारे याद रखने हैं। सिलेजिनेला लिप्डोफाइलो, सिलेजिनेला ओरेंगा, सिलेजिनेला डेंसा या फिर सिलेजिनेला रूपेस्ट्रिस। तो इनमें से इपीफाइट्स कौन है? दैट इज ऑप्शन नंबर सी, सिलेजिनेला ओरेंगना, ठीक है, ओरेंगा, ये जो है सिलेजिनेला। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which Pteridophyta does not has mixed sorus? इनमें से किस टेरिडोफाइटा के पास मिक्स्ड सोरस नहीं है, है ना। ड्राइप्टेरिस, टेरिडियम, टेरिस या फिर आइसोईट्स तो अगर हम बात सोराई की करें, है ना, जो लीफ पर एक वेंट्रली सोराई प्रेजेंट होती है जहाँ पर रिप्रोडक्टिव आर्गन्स होते हैं, तो अगर हम सोराई की बात करें इनके ग्रो होने का, इनका जो अरेंजमेंट है उसकी बेसिस पर, तो ये 3 तरीके की होती हैं, सिंपल सोरस, ग्रेडेड सोरस और मिक्स्ड सोरस, ठीक है। तो सिंपल सोरस है इसके अंतर्गत कौन कौन आता है? ऑल स्पोरेंजिया अपीयर एंड मेच्योर एट द सेम टाइम, है ना। जो सिंपल सोरस है इनमें जितने भी यहाँ पर स्पोरेंजिया लगेंगे वो क्या होंगे? सेम टाइम पर अपीयर भी होंगे, सेम टाइम पर मेच्योर भी हो जाएंगे। और इसका एग्जांपल्स क्या है? दैट इज ओफियोग्लासम और बॉट्रिकम, ठीक है। ओफियोग्लासम जिसे हम टंग फर्न के नाम से भी जानते हैं, है ना, एडम्स टंग फर्न के नाम से, ओफियोग्लासम, और क्या है? बॉट्रिकम नोट कर लेंगे आप अच्छे से। ग्रेडेड सोरस में क्या है? जो ओल्ड स्पोरेंजिया है वो सेंटर में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। जो ओल्ड होंगी वो कहाँ होंगी? सेंटर में होंगी, और जो न्यूली होंगी वो जो न्यूली स्पोरेंजिया निकलेंगी वो कहाँ होंगी? पेरीफेरी पर होंगी, ठीक है। तो इसे हम ग्रेडेड सोरस कहते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन से आ जाते हैं? इसके अंतर्गत आपका साल्विनिया आ जाता है, आइसोइट्स आ जाता है और मार्सिलिया आ जाता है।
इसके अलावा साइथिया, ठीक है, और क्या, साइथिया। तो ये सारे टर्म आप याद रखेंगे, सारे एग्जाम्पल्स आप याद रखेंगे। ग्रेडेड सोरस में क्या होता है, जो स्पोरेंजिया लगने का जो अरेंजमेंट होता है, ये ओल्ड स्पोरेंजिया जो है वो सेंटर में होते हैं और जो न्यूली स्पोरेंजिया निकलते हैं वो पेरीफेरी पर होते हैं। इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है। उसके बाद बात करें हम मिक्स्ड सोरस की, तो मिक्स्ड में ओल्ड और यंग स्पोरेंजिया मिक्स ग्रो करते हैं, ठीक है। ये जैसे लीफ का सरफेस, यहाँ पर जो स्पोरेंजिया लगेंगे, स्पोरेंजिया ये कब ओल्ड फिर यंग फिर ओल्ड फिर यंग, ठीक है। ये कैसे होंगे, मिक्स्ड फॉर्म में होंगे। और इसके अंतर्गत कौन कौन आता है, इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो इसमें एडियंसम आ जाता है, एडियंसम आ जाता है, ड्रायोप्टेरिस आ जाता है, टेरिस आ जाता है, ठीक है, और आपका टेरिडियम। प्लीज नोट कर लेंगे, एडियंसम, ड्रायोप्टेरिस, टेरिस और टेरिडियम। क्लियर। तो ये मिक्स्ड सोरस के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ से आप आसानी से अपना आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। बताइए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, आइसोइड्स, है ना। इनमें से मिक्स्ड कौन नहीं है, आइसोइड्स नहीं है। ड्रायोप्टेरिस भी है, टेरिडियम भी है और टेरिस भी है, लेकिन आपसे यहाँ पर डज नॉट पूछा गया, नॉट। तो आइसोइड्स जो है ये आपका ग्रेडेड सोरस के अंतर्गत आता है। इसमें जो सोराई लगते हैं वो कैसे, ग्रेडेड फॉर्म में। क्लियर एवरीवन। नेक्स्ट देखेंगे, व्हेन ओल्ड स्पोरेंजिया प्रेजेंट इन सेंटर एंड यंग स्पोरेंजिया एट पेरीफेरी, है ना। अभी हमने आपको बताया सेंटर में कैसे हैं यंग, सेंटर में कैसे हैं ओल्ड स्पोरेंजिया है, ठीक है, ओल्ड स्पोरेंजिया प्रेजेंट है, और पेरीफेरी में कैसे हैं यंग है। तो इस टाइप के जो सोरस है इन्हें हम क्या कहते हैं, सिंपल सोरस, कॉम्प्लेक्स सोरस, ग्रेडेड सोरस या फिर मिक्स्ड सोरस, या फिर मिक्स्ड सोरस। सभी लोग आंसर करेंगे। तो इसे हम क्या कहते हैं, दैट इज ग्रेडेड सोरस कहते हैं, ठीक है। ओल्ड में कैसे हैं, ओल्ड स्पोरेंजिया कहाँ है, सेंटर में है, लेकिन जो न्यू स्पोरेंजिया हैं वो हमारे पेरीफेरी पर लगे होते हैं। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सी इज करेक्ट। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ टेरिडोफाइट्स हैव बाइफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड्स। इनमें से किस टेरिडोफाइट्स के ग्रुप में जो एंथ्रोजॉइड्स हैं वो बाइफ्लैजिलेटेड है ना, उनमें 2 फ्लैजिला प्रेजेंट हैं, साइलोटम एंड राइनिया में, लाइकोपोडियम एंड सिलेजिनेला में, सिलेजिनेला एंड साल्बिनिया में, या फिर टेरिस एंड टेरिडियम में। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। तो अगर हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में बात किया कि जो सिलेजिनेला है इस यहाँ पर भी हमें एंथ्रोजॉइड्स बाइफ्लैजिलेटेड, इसके साथ साथ लाइकोपोडियम में भी। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, एक्टोफ्लोइक एंड एम्फीफ्लोइक साइफनो-स्टील प्रेजेंट इन रेस्पेक्टिवली इन। तो आपने स्टील के बारे में पढ़ा है ना, पेरीसाइकिल के इनर, है ना, पेरीसाइकिल के अंदर जितनी भी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं वो सभी क्या हैं, वो सभी स्टील के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। जैसे पिथ हो गया, मेड्यूला है, पेरीसाइकिल है, और ये सब क्या है, स्टील के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है जो एक्टोफ्लोइक एंड एम्फीफ्लोइक साइफनो स्टील है वो इनमें से किस टेरिडोफाइट में प्रेजेंट है, लाइकोपोडियम एंड इक्विसिटम, इक्विसिटम एंड मार्सिलिया, मार्सिलिया एंड ड्रायोप्टेरिस, या फिर नन ऑफ दिस, या फिर नन ऑफ दिस। सभी लोग आंसर करेंगे। सो करेक्ट आंसर क्या है, इक्विसिटम एंड मार्सिलिया में जो स्टील है ये कैसी होती है, एक्टोफ्लोइक एंड एम्फीफ्लोइक साइफनो स्टील पाई जाती है। क्लियर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच साइंटिस्ट कंसीडर्ड राइजोफोर ऑफ सिलेजिनेला एज रूट। व्हिच साइंटिस्ट, है ना, किस साइंटिस्ट ने, स्पेलिंग करेक्ट कर लेना साइंटिस्ट की, किसने राइजोफोर को, है ना, जो सिलेजिनेला में राइजोफोर है इसको रूट माना था।
क्योंकि यहाँ पे साइंटिस्ट के बीच में काफ़ी कंट्रोवर्सी थी, क्योंकि जो राइजोफोर था इसका कुछ स्ट्रक्चर्स जो है ये रूट से रिसेंबल करता था और इसका कुछ फीचर्स इसके पास थे जो कि ये स्टेम से रिसेंबल करता था। तो इनमें से किस साइंटिस्ट ने बताया था कि जो राइजोफोर है ये एक रूट है? बावर एंड गोवेल ने कहा था, ब्रच मैन ने कहा था, वॉन्टिगम ने कहा था या फिर डी बैरी ने कहा था? बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेंगे। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। वॉन्टिगम जो थे उन्होंने राइजोफोर को रूट स्ट्रक्चर्स माना था। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्रोमोसोम हैज बीन रिपोर्टेड इन आ टेरिडोफाइटा व्हिच टाइप ऑफ सोरस? व्हिच टाइप ऑफ सोरस? यहाँ पर आपको दो इन्फॉर्मेशन दी गई है। देखिए, दो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि प्लांट किंगडम में किसमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं, तो ये क्या है आपका? दैट इज ओफियोग्लासम। क्या है? ओफियोग्लासम। ठीक है। और इसमें अगर पूछा जाए किस टाइप का सोरस प्रेजेंट है, तो अभी हमने आपको बॉट्रिकम एंड ओफियोग्लोसम में बताया कि जो सोरस का अरेंजमेंट है वो कैसा है, सभी एक साथ अपीयर होते हैं और एक ही साथ मेच्योर होते हैं, है ना। तो ये कैसे थे? दैट इज सिंपल सोरस। देखेंगे यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? मिक्स्ड सोरस, ग्रेडेड सोरस, सिंपल सोरस या फिर कॉम्प्लेक्स सोरस। सो करेक्ट आंसर क्या हो गया? दैट इज ऑप्शन नंबर सी, सिंपल सोरस। राइट। तो आप ये भी याद रखेंगे, जो ओफियोग्लासम है उसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द बुक इंक्वायरी इनटू प्लांट्स वाज रिटन बाय। इंक्वायरी इनटू प्लांट्स नामक बुक किसने लिखी थी? वॉन्टिगम ने, थियोफ्रेस्टस ने, गोवेल ने या फिर एसआर कश्यप ने? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बुक का नेम देकर। तो बताएंगे यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज ऑप्शन नंबर बी, थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस ने इंक्वायरी इनटू प्लांट्स नामक बुक लिखी थी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हिच टेरिडोफाइट शो फॉलोइंग फीचर्स? यहाँ पर कुछ फीचर्स दिए गए हैं और आपको बताना है ये सारे फीचर इनमें से कौन सा टेरिडोफाइट शो करता है। फीचर क्या है? एपिडर्मिस इम्पर्जनेटेड विथ SiO2 क्रिस्टल्स, है ना। सिलिकेट क्रिस्टल्स, जो उनकी एपिडर्मिस है इसमें जो आपका ये सिलिकेट दिया गया है, सिलिकेट के क्रिस्टल्स प्रेजेंट होते हैं। एक्टोफ्लोइक साइफोनोस्टील होती है। तो अभी आपने देखा था एक्टोफ्लोइक साइफोनोस्टील कहाँ प्रेजेंट थी। इसके अलावा और क्या फीचर दिया गया है? प्रेजेंस ऑफ कैरिनल कैनाल। और क्या है? कैरिनल कैनाल भी यहाँ देखने को मिलती है। बताइए, तो ये किसका फीचर है? दैट इज टेरिडोप्सिटा, है ना। यहाँ पर आपको सीधी क्लास दिया गया है, तो क्लास में ये आपका जो है इक्विसीटम का फीचर है। ये आपका बिच फॉर्न के नाम से भी इसे हम जानते हैं। बताइए, इक्विसीटम का है या फिर आइसोइट्स का है? और हम इसे बिच फॉर्न के नाम से भी जानते हैं। करेक्ट आंसर करने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो टेरूपसीडा में हमारे फॉर्न्स आ जाते हैं। अभी हमने आपको बताया टेरिडियम, टेरिस, है ना, ये सभी आते हैं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज ऑप्शन सी। और इसको हम बिच फॉर्न के नाम से भी जानते हैं, टेरोपसीडा। करेक्ट ऑप्शन नंबर सी, टेरोपसीडा के जो मेंबर्स हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वेल्लिक्यूलर कैनाल, पेयर्ड रूट हेयर, ट्रेबिक्यूलेटेड इंडोडर्मिस, स्पोरोकार्प
अरेंज द एबव फीचर्स विथ देयर करेक्ट जीनस। करेक्ट जीनस क्या क्या दिया गया है? बेलिक्यूलर कैनाल, पेयर्ड रूट हेयर प्रेजेंट है। रूट हेयर वैसे कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं और सिंगल प्रेजेंट होते हैं, लेकिन यहाँ पर कैसे हैं? पेयर्ड रूट हेयर है। ट्रेबिक्यूलेटेड इंडोडर्मिस है। इंडोडर्मिस कैसी है? ट्रेबिक्यूलेटेड है। और क्या प्रेजेंट है? स्पोरोकार्प। तो बताइए ये सारे फीचर किस जीनस के हैं? साइलोटम, राइनिया, टेरिडियम, सिलेजिनेला के, सिलेजिनेला, लाइकोपोडियम, ओफियोग्लॉसम, एडियंसम के, इक्विसीटम, लाइकोपोडियम, सिलेजिनेला या फिर मार्सेलियम के, ड्रायोप्टेरिस, एडियंसम, एजोला एंड टेरिस के हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है पेयर्ड रूट हेयर, वेलिक्यूलर कैनाल, ट्रेबिक्यूलेटेड इंडोडर्मिस। बताइए ये किसके फीचर हैं? बताइए, सभी लोग बताएंगे यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इक्विसीटम, लाइकोपोडियम, सिलेजिनेला और मार्सिलिया, इनके ये इस जीनस के ये कैरेक्टर्स हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट मिसमैच्ड स्टेटमेंट। यहाँ पर आपको मिसमैच्ड सेलेक्ट करना है। एजोला होमोस्पोरस, मार्सिलिया हेट्रोस्पोरस, टेरिस होमोस्पोरस, आइसोइड्स हेट्रोस्पोरस। टेरिडोफाइट्स में हमें सबसे फर्स्ट टाइम क्या देखने को मिला? हेट्रोस्पोरी, है ना। हेट्रोस्पोरी देखने को मिला, जिससे आगे चलकर क्या होगा? सीड का फॉर्मेशन होगा, राइट। तो सीड हैबिट सबसे पहले हमें कहाँ? सिलेजिनेला में देखने को मिली। क्लियर। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो एजोला है इसमें केवल एक ही टाइप के स्पोर्स बनते हैं, मार्सिलिया में हेट्रो यानी कि 2 तरीके के स्पोर बनते हैं, टेरिस में एक ही तरीके के स्पोर बनते हैं और आइसोइड्स में 2 तरीके के स्पोर बनते हैं। बताइए, लेकिन यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया? मिसमैच्ड, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, होमोस्पोरस। जो एजोला है इसमें ये होमोस्पोरस नहीं होता है, राइट। ये कैसा होता है? हेट्रोस्पोरी होता है, हेट्रोस्पोरस होता है। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ग्रुप ऑफ टेरिडोफाइटा कंटेन जाइलम वेसल्स? कंटेन जाइलम वेसल्स। टेरिडोफाइटा के किस ग्रुप मेंबर में जो है हमें जाइलम वेसल्स देखने को मिलती हैं? टेरिडियम इक्विलिनम में, टेरिस बिटाटा में, नेफ्रोलेपिस कार्डिफोलिया में, एक्टिनोप्टेरिस रेडिएटा में। ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड करेक्ट, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड करेक्ट, थर्ड एंड फोर्थ करेक्ट, या फिर ऑल ऑफ द एबव? ऑल ऑफ द एबव। तो हम सभी जानते हैं जो टेरिडोफाइटा हैं वो कैसे हैं? ट्रेकियोफाइट्स हैं, यानी कि यहाँ पर हमें जाइलम बंडल और जो है फ्लोएम बंडल देखने को मिलते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर आपसे जाइलम वेसल्स की बात की गई है, तो एडियंसम इक्विलिनम में भी जाइलम वेसल्स होती हैं, टेरिस बिटाटा में होती है, नेफ्रोलेपिस कार्डिफोलिया में भी होती हैं, एक्टिनोप्टेरिस रेडिएटा। सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होने जा रहा है? दैट इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल द एबव, राइट। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी लोग नोट कर लेंगे। ओके एवरीवन, तो यही आज की क्लास में हम लोगों ने टेरिडोफाइट्स को कंप्लीट कर लिया है ना। टेरिडोफाइटा के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जिम्नोस्पर्म के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसके साथ साथ एंजियोस्पर्म के। इसके बाद हम लोग मूव करेंगे एनिमल फिजियोलॉजी पर, राइट। तो फटाफट आप इन सारी क्वेश्चंस को बहुत बेहतरीन तरीके से सॉल्व करेंगे, और जितने भी प्रीवियस क्लासेस हमने करवाई हैं वो सारे भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है, आपका किंगडम फंजाई से स्टार्ट किया था,
राइट। इसके अलावा हम लोग माइक्रोबायोलॉजी के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसी तरीके से आपको हर रोज़ इम्पॉर्टेंट बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड शेयर कर दीजिए, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकें। यहाँ पर वर्क टोटली आपके लिए किया जाता है और सारी चीज़ें आपको फ्रीली प्रोवाइड की जाती हैं, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसका बेनिफिट लें। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अगेन थैंक यू सो मच एवरीवन।